हेल्थ के लिए थोड़ी जागृति जनता में आपको पैदा करने की जरूरत है। केंद्र सरकार की स्कीम है, 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में है। कहीं भी कराओ, चाहे प्राइवेट में भी आप कराएंगे, जो उनकी अस्पताल है, कलेक्टर साहब आपको बताएंगे, मंत्री जी बताएंगे। उसके साथ में राज्य सरकार की भी कुछ स्कीम जुड़ी हुई है, तो इलाज के मामले में होगा नहीं। पढ़ाई का सवाल है, हर बच्चे को शिक्षा मिलेगी। ये RT राइट ऑफ एजुकेशन है, एक्ट है केंद्र का, वो लागू है हर एक पर। तो कहीं स्कूलें वगैरह कम ज़्यादा होंगी तो उसका खोलना में ध्यान में रखेंगे। और ऐसी कोई खास बात होगी तो राजभवन के नाम पे चिट्ठी भी भेजिए, हम मंत्री जी से बात करेंगे, शिक्षा मंत्री से बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। तो ये दोनों प्रॉब्लम हो गया। जॉब के बारे में मैंने बोला था, आर्मी का तो हम कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई। मैंने तो मुख्यमंत्री जी को यहाँ तक कहा कि भाई ये बड़े बड़े घराने हैं ना देश में, ऐसे 40-50 जो बड़े उद्योगिक घरानों को चंडीगढ़ में बुलाओ उनको, और बुला के उनको प्रवृत्त करो। और खासकर बॉर्डर इलाके में जमीनें फ्री देना कि क्या देना, सस्ती देना, ये सब बात करो, तो कारखाने खोलेंगे तो रोजगार मिलेगा। प्रयत्न शुरू होंगे। पॉजिटिव लिया है उन्होंने मेरी बात को, और उन्होंने फेवर में दिया भी है, उनके स्टेटमेंट में भी उन्होंने एग्री किया है। और मंत्री जी हैं जो अपनी बातचीत है वो मुख्यमंत्री जी को बताएंगे, ये मैं इनसे आग्रह करता हूँ, तो वहाँ तक बात पहुँचाएगी। और मैंने कहा ना, विकास का जहाँ तक काम है, जनता काम है, राजभवन पूरी ताकत के साथ में सरकार के साथ में खड़ा है, इसमें दो मत नहीं है। धन्यवाद। तो मैं पूरे दौरे में अपने जो बॉर्डर के 6 जिले भी घूमा, यहाँ पहले आके गया हूँ आपके पठानकोट में। 6 जिले में विशेष मैंने ध्यान भी दिया। पर मेरे अब देखा जाए, आपके 6 जिले पाकिस्तान की बॉर्डर से लगे हैं। पठानकोट की तो बॉर्डर यही है ना। असल में देखा जाए, 6 जिले के रहने वाले नागरिक, बल्कि सरपंच, आप लोग सीमा के प्रहरी हो। भारत की रक्षा की जिम्मेदारी भी आप लोगों पर अपने कंधों पे है, ऐसा आपने समझना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान सीधा साधा नहीं है। डायरेक्ट तो हमारे से लड़ाई कर नहीं सकता, पर इनडायरेक्ट किस तरह से नुकसान पहुंचाए भारत को, वो हमेशा उनकी योजनाएं चलती रहती है। उदाहरण के तौर पर टेररिस्ट भेजना, आतंकवादियों को अलग तरह से घुसाना हमारे देश में हुआ ना। आप तो भुगते हुए हो। 16 में हमला हुआ ना, घुस गए थे ना। 2000 पूरा देश हिल गया था। खाली पठानकोट नहीं हिलता है, पूरा देश हिलता है। देश में चिंता का वातावरण होता है। थोड़ा सा मुझे फील हुआ दोनों मामले में। सुरक्षा की जिम्मेदारी या BSF बोर्ड पे, BSF बाउंड्री पे है, बाउंड्री लगी है, वहाँ पर सब वॉच टावर्स हैं, उनसे देखा जाए, वो जिम्मेदारी नहीं, खाली उससे काम नहीं चलने वाला है। पहला, क्योंकि मंत्री जी हैं यहाँ, मैं कहूँगा जितनी केंद्र की एजेंसियां हैं, BSF है, इंटेलिजेंस है, रॉ है, सारी जितनी भी NIA है, सारी एजेंसियां केंद्र की, और हमारे राज्य की पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसमें कलेक्टर साहब हैं, इनका रैपर्ट होना चाहिए, तालमेल। यदि इनमें तालमेल रहे तो सुरक्षा में हर बात का यदि तालमेल रहे, तो तालमेल की मुझे कमी लगी।
तो मैं सब ऑफिसरों को बुला के, इसके पहले यहाँ आने के पहले फिरोजपुर फाजिल्का, वहाँ पर हमारी मुलाकात सबसे हुई। अभी मैं आपके यहाँ आया हूँ, आप जागृत हैं, प्रजातंत्र में पूरा विश्वास है, देश की रक्षा अपने लिए सर्वोपरि है, बाकी चीज़ें बाद में, ये हर नागरिक मानेगा। और आप तो चुने हुए नुमाइंदा हैं, आपको कुछ बोलने की बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ऑफिसरों की भी हमने केंद्र के और राज्य के पूरे ऑफिसर्स की मीटिंग लेके जहाँ तक है हर जगह जिले में मिलाने की कोशिश करते हैं। सारे ऑफिसर मिले और मैंने कहा रैपिड रखो, वैसे भी मिलते रहो, परंतु उसके मिलने के साथ हमने सजेस्ट किया है, मैटेरियलाइज होगा, मुझे तो विश्वास है। जब देश का सुरक्षा का प्रश्न आता है तो उसमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए। उनको कहा कि 1 महीने में कम से कम आप एक मीटिंग रखा करो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, केंद्र के अधिकारी और राज्य के अधिकारी आपस में पूरा शेयर करें, जो भी इंफॉर्मेशन हो वो शेयर करें। सबने एग्री तो किया है। पहली मीटिंग में मुख्यमंत्री जी भी आए थे। इसका मतलब ऐसा है कि हमारे यहाँ के भी कुछ लोग मिले होंगे। एक बात है, मैं तो ग्रास रूट का हूँ ना, मैंने आपको बताया, मैं कोई ऊपर से आया नहीं, ग्रास रूट से बना हूँ। जैसे आप अब बन रहे हैं, आगे करियर आपका है, सरपंच से वैसा एमएलए, कारपोरेटर, एमएलए, फिर पार्लियामेंट में 3 बार रहा। पार्लियामेंट में 3 बार रहने के बाद में फिर गवर्नर भी रहा, तो पूरा हिंदुस्तान, आसाम का रहा, मेघालय का रहा, फिर तमिलनाडु का रहा, फिर यहाँ का पंजाब में आ गया। तो मेरी तो जिम्मेदारी है पंजाब के लोगों को जागृत करना। सीनियर हूँ मैं, हर बात में सीनियर हूँ, पद में भी सीनियर और उम्र में भी सीनियर आपसे। तो जो बात है महत्व की, आपके पहुँचाना और पहुँचाना नहीं तो आपको उसकी तरफ में ध्यान दिलाना, उसकी सीरियसनेस आपको बताना, ये बात करने को आया हूँ। अब गांव में 2-3 घर होंगे या बिगड़ा हुआ बच्चा है, वो क्या कर रहा है मालूम तो है, पर गांव का बच्चा है, उसको समझाने की भी हिम्मत नहीं करते। क्यों भाई? बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने समझाना चाहिए, उसको रोकना चाहिए, जागृति पैदा करना चाहिए। ज़्यादा भी करे तो इतिहास यहाँ तक है कि यदि एक बेटा गलत काम कर रहा है, चोरी करता है, तो बाप को सहन नहीं होता, वो पुलिस थाने में बोलता है कि इसको एक बार हाँ जाने दो, इसको 6-8 महीने सजा मिलेगी तब ये लाइन पे आएगा। तो जागृत रहिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने आपकी खासकर। तो वो जिम्मेदारी आपको वहन करना है। कई बातें इशू हुए थे, एक इशू रेज हुए, पुलिस के डीजीपी की तरफ से भी बात हुई कि बॉर्डर पे थाने ज़रा कम है। चीफ मिनिस्टर साहब ने एग्री किया है थाने, और मंत्री जी आप परस्यू करिए, थाने बढ़ाएं। पुलिस स्टेशन यदि बढ़ेगी तो थोड़ा रोक भी, उसका भी असर आता है इलाके में।